इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मुशावरत से बनाए गए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। ये केस नून लीग की हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता है कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये भी इल्ज़ाम है कि नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात हार गए थे, मगर उन्हें फॉर्म 47 की बुनियाद पर इलेक्शन जितवाया गया। और अगर इस्लामाबाद के इन 3 हलकों का फैसला नून लीग के खिलाफ आ गया तो पूरे मुल्क, खासतौर पर पंजाब और कराची के इंतखाबात पर पहले से मौजूद सवाल और बड़ा सवाल बन जाएगा। इस्लामाबाद के ये तीनों हलके यानी हलका NA 46, NA 47 और NA 48 वो 3 हलके हैं जहां से नून लीग के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की थी। जबकि उन्हीं दिनों कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को किसी भी रिटायर्ड जज को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का इख्तियार मिल गया था। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड अफजल पराचा को इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद करके उन्हें ये तीनों केसेस मुंतकिल कर दिए थे। लेकिन PTI के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया, जहां जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए ये तीनों दरख्वास्तें दोबारा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को समाअत के लिए भेजी। लेकिन आज इस अहम समाअत से पहले ही सोशल मीडिया पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री के इल्ज़ाम पर मुहिम चलना शुरू हो गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जारी मुहिम के हवाले से आज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुशावरती इजलास हुआ। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया। और कुछ ही देर बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल थीं। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, जो भी इसमें मुलव्विस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। पेमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है कि आप इसकी तौसीक कर रहे हैं। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब हम हुकूमत और पेमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको अब हम बताएंगे कि क्या करना है। अब क्या जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रेस्पॉन्स है, जो इसमें मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तासुर जा रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा, PTA और DG FIA को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत में अदालत ने गरीदा फारूकी, अमार सोलंकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत से पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें अदालत से सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई और तौहीन अदालत की फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और फिर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत की। और दूसरी तरफ आज तकरीबन 1 माह बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ही इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर PTI की दरख्वास्तों पर समाअत की, जहां समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नून लीग के 2 MNAs पर वक्त पर जवाब जमा न करवाने पर 20-20 हज़ार रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। इस्लामाबाद के हल्का NA 46, NA 47 और NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जहां ट्रिब्यूनल ने वकला को इलेक्शन एक्ट का रूल 144 पढ़ने का कहते हुए कहा कि इसके मुताबिक ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है और 180 दिन में फैसला होना है। इसके मुताबिक फरीकैन 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल कराने के पाबंद हैं। इसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि सेक्शन 147 क्या है वो पढ़ें। इसके मुताबिक जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा होना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए तरीक़ाकार क्या है, पहले वो पढ़कर बता दें। इस पर शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में इलेक्शन पटिशन पर फैसला करना है। ट्रिब्यूनल ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत करनी है और 7 दिनों से ज़्यादा की तारीख नहीं देनी। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि
ट्रिब्यूनल के पास शो कॉज नोटिस जारी करके मेंबरशिप मुअत्तल करने का भी इख्तियार है। हम पहले तरीकाकार तय कर रहे हैं, एक एक करके सारे केसेस सुनेंगे, रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। इस पर किसी को एतराज़ है तो बता दे। तो इस दौरान नून लीग के रहनुमा तारिक फजील चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि हमें एक एतराज़ है। ट्रिब्यूनल ने वकील से पूछा कि आप किसकी तरफ से हैं। वकील ने जवाब दिया कि मैं डॉक्टर तारिक फजील चौधरी की तरफ से पेश होऊंगा। ट्रिब्यूनल ने उनसे सवाल किया कि आपका वकालतनामा जमा नहीं हुआ, जिस पर तारिक फजील चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि वकालतनामा आज जमा करा दूंगा। ट्रिब्यूनल ने रिमार्क दिए कि पहले वकालतनामा जमा कराएं, फिर ज़रूर अदालत की मुआवनत करें। रोज़ाना की बुनियाद पर इन केसेस को सुनेंगे। कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर भी कोई इल्तवा मांगेगा तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने पूछा कि कोई हुक्म इम्तना है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल है, अगर वो बहाल हो जाएगा तो हम कार्रवाई रोक देंगे। एक तो यह है कि ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। किसी को कोई एतराज़ है? इस दौरान तारिक फजल चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि जी मुझे एतराज़ है, मैं तारिक फजल चौधरी का वकील हूँ। इस पर ट्रिब्यूनल ने उससे पूछा कि क्या आपने वकालतनामा जमा कराया है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वकालतनामा भी जमा नहीं करवाया, आज जमा करवा दूंगा। मैं एक बात करूंगा, अदालत चाहे तो उसे ज़ेरे गौर ना लाए। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि चुप करें, वकालतनामे के बगैर कैसे बात कर सकते हैं, जब अदालत ने कह दिया तो खामोश हो जाएं। इस पर तारिक फजल चौधरी के वकील ने अदालत से मुआतरत की। आज की समाअत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आइंदा समाज से पहले बयान हल्फी जमा कराएं, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। इस दौरान नून लीग के एमएनए अंजुम अकील के वकील ने जवाब दिया कि नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त तो बर वक्त दायर हुई है, एतराज़ यह है कि तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी नहीं हुए। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जवाब दिया कि बेहतर नहीं होगा कि जो एतराज़ उठा रहे हैं आप दरख्वास्त दायर कर दें, ट्रिब्यूनल इस दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लेगा। इस दौरान अंजुम अकील के वकील ने कहा कि हमें नोटिस मिला ही नहीं है, यही तो हमारा एतराज़ है। इस दौरान पीटीआई के रहनुमा आमिर मसूद मुगल के वकील ने कहा कि पहले ये जवाब दें, इसके बाद मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इस पर अंजुम अकील के वकील ने जवाब दिया कि हम 7 दिन के अंदर जवाब जमा करा चुके हैं, हमने मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। इस दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पूछा कि क्या आरओ और इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया है, आपने सारे फॉर्म भी जमा कराने हैं। इस पर अंजुम अकील के वकील ने जवाब दिया कि हमने सब कुछ जमा करा दिया है। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तीनों पटिशंस की रोजाना समाअत होगी, लेकिन हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। इस दौरान नून लीग के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उन्होंने ट्रिब्यूनल फंक्शनल ना होने की वजह से जवाब जमा नहीं कराया, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल था तो आपने ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। इस दौरान दरख्वास्त गुजार अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि अभी तक उनकी जानिब से कुछ भी जमा नहीं कराया गया है, इस वक्त उन्हें जवाब जमा कराने का मौका नहीं दिया जा सकता। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि आरओ ने 15,000 रुपये जुर्माना जमा करा दिया है। पहले काबिल समाअत होना देख लें, क्योंकि लाहौर में 50% इलेक्शन पटिशंस मुस्तरद हो चुकी हैं। इस दौरान अंजुम अकील के वकील ने अदालत को बताया कि हमने अपने जवाब में तमाम फॉर्म जमा कराए हैं। इस दौरान अली बुखारी ने एतराज़ किया कि मेरा एतराज़ है कि इनको जवाब जमा करवाने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता। आज की समाअत में ट्रिब्यूनल ने जवाब जमा न कराने पर नून लीग के एमएनएज़ राजा खुर्रम नवाज पर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए उन्हें 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब तक आप वकालतनामा जमा नहीं कराते आप दलाइल नहीं दे सकते। ये कहते हुए ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पर भी जवाब जमा न कराने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए उन्हें परसों तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वकील की खिदमत हासिल करनी है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, इसलिए जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। आज की समाअत में ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी, जबकि हल्का NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 10 जुलाई और हल्का NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन को हुए 5 माह हो चुके हैं, लेकिन इस हवाले से मुकम्मल शफाफियत पर अभी भी सवाल उठ रहा है। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज़ लगाकर उसकी कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि पंजाब में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला खटाई में पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम के तकर्रुर के बाद उनसे मुशावरत का हुक्म दे दिया है।